Hello everyone, good morning. Welcome you to DSS online chemistry classes. Today we are going to start our new topic, conductance of electrolytic solution. तो जैसा कि हमारा ये कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो पहली बात ये है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स को हमने यूज कहाँ किया इसके पहले। तो अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोलाइट्स हम कहाँ यूज किए हैं, तो हम ध्यान देना, जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़े थे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोलाइट्स को फिल किया था। यहाँ पे ध्यान देना, हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब बनाए थे तो उसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट्स को फिल किए थे। अब ध्यान देना, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वे क्या होते हैं, उनमें जो आयंस होते हैं, जो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, वो अपने आयंस में क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। और जब अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे और वहां पे आप क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है जो आयन होंगे, ध्यान देना, आयन क्या करते हैं, चार्ज कैरी करते हैं, और चार्ज कैरी करेंगे तो उनका क्या होगा, फ्लो होगा, यानी कंडक्टिविटी देखने को हमें यहाँ पे मिलती है। ठीक है ना। अब हम बात करें, अगर थोड़ा सा इसके डेफिनेशन पे जाएं, तो बेसिक अगर हम कंडक्टेंस की बात करें तो कंडक्टेंस को हम अगर पढ़ें तो उसके पहले हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस की बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऐसे, थोड़ा सा ऐसे समझो कि इससे पहले हम प्रीवियस क्लास में अगर हम कंडक्टेंस की बात करें तो कंडक्टेंस हमने पढ़ा था मेटेलिक कंडक्टेंस। तो मेटेलिक कंडक्टेंस क्या होता है, तो वहां पे आपने देखा था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, मेटेलिक, ध्यान देना, हमारे पास कोई भी वायर होता है, अगर हमारे पास जो घरों में वायर लगा होता है, मेटेलिक वायर लगे होते हैं, तो उसमें क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। ठीक है ना। और उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। और वहां पे ध्यान देते हैं हम कि उस जब हमारा इलेक्ट्रॉन इस वायर के अंदर फ्लो करता है, तो एक बात ध्यान देना, यहाँ पे जो ये एटम होते हैं, ध्यान देना, इस एटम में से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं। और ये हमारा इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के क्या होता है, इसमें आपका मूव करता है। तो होता क्या है कि ये जो, ध्यान देना, जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो कर्नल इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें इंटरेक्शन होने की वजह से थोड़े उनके फ्लो को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये हमने प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो ध्यान देना, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, एवरीवन नो अबाउट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, ध्यान देना, अगर हमारा करंट फ्लो कर रहा है या इलेक्ट्रॉन का फ्लो कर रहा है तो उसके पाथ में जो ऑब्स्ट्रक्शन आता है, जैसा कि हमने अभी दिखाया कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो कर्नल उनको क्या करेंगे, इंटरप्ट करेंगे, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है हमारा। ध्यान देना, एल आपको मालूम है क्या होता है, लेंथ होता है, और ए आपका जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है ना। अब इसका रेजिस्टेंस की यूनिट की अगर बात करें तो इस रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ठीक है ना। और जो हमारा रो होता है, रो हमारा रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टिविटी। ठीक है ना, इतनी बात हम पहले जानते हैं। तो अब बताओ, अगर हमको रेजिस्टेंस पता है तो क्या हम कंडक्टिविटी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। ध्यान देना, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, ध्यान देना, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। यानी कि अगर ध्यान देना, अगर हम कंडक्टेंस को हम जी से डिनोट करते हैं तो जी इक्वल टू 1/r, यानी कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। सिंपली अगर आप बोलना चाहें कि व्हाट इज कंडक्टेंस, तो आप कहेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अब हम अगर बात करें, ध्यान देना, यहाँ पे अगर हम कंडक्टेंस इक्वल टू हम बात करें 1 अपॉन, ध्यान देना, अगर हम यहाँ पे बोले हैं ना कि कंडक्टेंस इक्वल टू जी इक्वल टू 1/r, यानी कि रेसिप्रोकल आप ले रहे हैं किसका, रेजिस्टेंस का। तो अगर हम ध्यान देना, यहाँ पे r की वैल्यू को हम पुट करें तो r हमारा क्या है, रो l/a, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन रो l/a। ठीक है ना। अब इसको हम सेपरेटली यहाँ पे लिख दिए 1 अपॉन रो इंटू 1 अपॉन l/a। ठीक है ना, इसी चीज को हम यहाँ पे लिखे हैं। अब ध्यान देना, अगर बात कर रहे हैं कि रो हमारा रेजिस्टिविटी है तो इसका रेसिप्रोकल अगर हम लेंगे, ध्यान देना, अगर हम रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी। ध्यान देना, ये हमारा हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी हमारा क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी। और सबसे खास बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रेजिस्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, कप्पा से डिनोट करते हैं। किससे, कप्पा से डिनोट करते हैं। और इस कप्पा को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। एक बार और ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने क्या बोला था, हम रेजिस्टेंस को अगर बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस हम ऑलरेडी जानते हैं, रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या होता है, रो l/a।
अब ध्यान देना रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। और ध्यान देना यहाँ पे जो रो होता है, ध्यान देना इसको हम क्या डिनोट करता है, ये रेजिस्टिविटी को डिनोट करता है। अब हम कंडक्टेंस की अगर बात करें तो हम कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। तो हमारा हो जाएगा, ध्यान देना कंडक्टेंस को हम अगर जी से डिनोट कर रहे हैं तो जी इक्वल टू 1/r। अब ध्यान देना इस r की रेजिस्टेंस की वैल्यू को, ये जो वैल्यू है इसको उठा के यहाँ पे हमने रख दिया, ठीक है ना। अब इसको हम सेपरेटली लिख दिए तो 1/ρ इंटू 1/L/A हो जाएगा। अब ध्यान देना अगर हमारा रो जो है रेजिस्टिविटी है तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी हो जाएगा। और कंडक्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कप्पा से। और ये क्या कहलाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको हम फर्दर डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब ध्यान देना एक नेक्स्ट टर्म हमारा आता है सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है भाई, देखो ध्यान देना सेल कांस्टेंट को किसी किसी बुक में x से डिनोट किया हुआ है, किसी किसी बुक में g स्टार से डिनोट किया हुआ है। अब ध्यान देना अगर हम बात करें सेल कांस्टेंट की, तो सेल कांस्टेंट होता क्या है, तो सेल कांस्टेंट पहले समझो। सेल कांस्टेंट जो है, अगर हमारे पास ये दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, तो ध्यान देना जो इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया है, इन क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है ना, ये और इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है, ध्यान देना जो दो आपके इलेक्ट्रोड के जो बीच का डिस्टेंस L है, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। ध्यान देना अगर कोई भी सेल हमारे पास है तो ऐसा नहीं है कि हमारा जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके इलेक्ट्रोड एक दूसरे के पास आएंगे फिर दूर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। उनका ध्यान देना जो लेंथ होता है वो कांस्टेंट होता है और जो एरिया होता है, ध्यान देना वो भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो ध्यान देना अगर हम बात कर रहे हैं इसको हम x या g स्टार से डिनोट करते हैं तो x इक्वल टू जी स्टार इक्वल टू L/A। अब ध्यान देना अगर L/A है इसको हम उठा के क्या करें, इस वाले वैल्यू में, इस वाले इक्वेशन नंबर 1 में हम अगर इसको पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान देना। अब यहाँ पे ध्यान देना 1/ρ ये हमारा क्या है, यहाँ पे ध्यान देना 1/ρ हमारा क्या है, कप्पा है, ठीक है ना। और L/A को हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया सेल कांस्टेंट x या फिर g स्टार मान लिया। तो हम यहाँ से इसको बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, ध्यान देना यहां से हमारा हो जाएगा g इक्वल टू यानी कंडक्टेंस इक्वल टू कप्पा इंटू 1/x और g इक्वल टू कप्पा इंटू 1/g स्टार, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो यहां से हमारा कप्पा निकल के आएगा g इंटू जी स्टार, ठीक। यहाँ पे कप्पा क्या है, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और हमारा जो g है कंडक्टेंस, g स्टार या फिर x यहाँ पे लिख सकते हो, ये होता है हमारा सेल कांस्टेंट। तो यूनिट ऑफ कप्पा की अगर हम बात करें तो कप्पा के लिए आपका जो यूनिट होता है वो होता है साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स। ध्यान देना, अब ध्यान देना ऐसा क्यों है, तो हम जानते हैं कि K इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। तो ध्यान देना G के लिए हमने जो यूनिट निकाला है वो हमारा क्या होता है, साइमन्स होते हैं। अब ध्यान देना और उसके बाद से जी स्टार के लिए हमने क्या निकाला है, सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमारा हो जाएगा साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स या फिर साइमन्स मीटर इनवर्स। हमने क्या बोला कि हमने ध्यान देना हमको सेल कांस्टेंट हमें पढ़ना है, तो चूंकि सेल कांस्टेंट हमारा जो होता है वो ध्यान देना बहुत ही हम छोटे जगह हम स्पेस में उसको स्टडी करते हैं, ठीक है ना, लेंथ बहुत कम होता है इसलिए हम सेंटीमीटर कंसीडर करते हैं, लेकिन आप मीटर इनवर्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा यूनिट हुआ। ध्यान देना कंडक्टेंस का हो जाएगा साइमन्स, ठीक है, आपका सेल कांस्टेंट के लिए सेंटीमीटर इनवर्स, और हमारा जो कप्पा है इसके लिए हो जाएगा साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट हमारा है आपका डेफिनेशन ऑफ कप्पा यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो जैसे हम जानते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। तो ध्यान देना K इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका G इंटू L/A मालूम है हमें, ठीक है ना। तो अगर हम सपोज करें, ध्यान देना अगर हम इसका लेंथ, ध्यान देना जो हमारा लेंथ है उसको 1 सेंटीमीटर रखें, हमारा जो एरिया है उसको हम क्या रखें, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखें, तो हमारा जो वॉल्यूम आएगा, ध्यान देना जो हमारा वॉल्यूम आएगा वो हो जाएगा L इंटू A यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम जैसा कि जानते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम क्या बोलते हैं, 1 cc। भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 cc होता है, और 1 cc जो होता है वो कितने की इक्वल होता है, 1 ml हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 ml, यानी हमारा वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 1 ml। जब ध्यान देना जब हम ध्यान देना हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर अगर हम जो इलेक्ट्रोड जो होते हैं उनका जो लेंथ हम जो है
1 सेंटीमीटर रखे हैं, उसका जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखे हैं, तो ध्यान देना जाहिर सी बात है जो हमारा वॉल्यूम आता है वो क्या आ जाता है 1 ml के इक्वल आ जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे हमारा के जो है जी के इक्वल हो जाएगा, किस कंडीशन में, आपका ध्यान देना जब हमारा लेंथ 1 सेंटीमीटर, एरिया जो होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी कि वॉल्यूम जब हमारा 1 ml हो जाएगा। तो डेफिनेशन हो जाएगा द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट्स solution is called specific conductance. The conductance of 1 ml electrolyte solution, यानी 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं, उसका कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो आपका जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी जो कप्पा होती है वो क्या होता है, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। शॉर्ट में आप बोल सकते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। नेक्स्ट हमारा है मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, तो ध्यान देना जनरली अगर हम कह दें कि हमारा कोई भी सोल्यूशन जो है इतने मोलर का है, जैसे कि मान लो हम कह दें कि कोई भी हमारा सोल्यूशन जो है वो 2 मोलर NaCl का सोल्यूशन है, तो 2 मोलर NaCl का सोल्यूशन है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाकर और उसको हम क्या कर देंगे 1 मोलर का हम कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो यहाँ पे जो हम मोलर कंसंट्रेशन को हम डिफाइन करते हैं, तो आप कहते हैं द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन, यानी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टिंग पावर होता है वो हमारा क्या कहलाता है, मोलर कंडक्टेंस कहलाता है। ध्यान देना 1 मोल, जब हम 1 मोल हमारे पास कोई भी, ध्यान देना अगर हम वॉल्यूम जो भी ले, अगर हम मोल पर लीटर की अगर बात कर रहे हैं, यानी कि 1 लीटर, ध्यान देना अगर हमारा 1 लीटर वॉल्यूम का अगर सोल्यूशन है उसमें 1 मोल, ध्यान देना 1 मोल हमारा अगर इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है तो उसका जो कंडक्टिंग पावर, जो कंडक्टेंस हो आएगा वो हमारा मोलर कंडक्टेंस कहलाता है। इसको हम कैप M से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान देना यहाँ पे अगर हम बात करें कि मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू, अब यहाँ पे कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। अब देखो 1000 क्यों है, क्योंकि हम क्या बोले हैं कि हमारा जो मोल पर लीटर है, तो मोल पर लीटर है तो लीटर को हम ml में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या किए 1000 से मल्टीप्लाई किए। और यहाँ पे जो C है ये क्या है, C इज द कंडक्टेंस कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। ध्यान देना C क्या है, C इज द कंडक्टर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। और इसके हम यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट की बात करें अगर मोलर कंडक्टेंस की यूनिट की बात करें तो होता है ओम यूनिवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर एंड मोल यूनिवर्स, ठीक है ना, या फिर इसको बोल सकते हैं साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल यूनिवर्स। ये हमारा होता है मोलर कंडक्टेंस। ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट से हम डिनोट करते हैं इसको। और इसके डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ध्यान देना अभी हमने जस्ट मोलर कंडक्टेंस पढ़ा है तो उसमें मोल पर लीटर की बात हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इक्विवेलेंट की हम बात कर रहे हैं। तो वहां पे ध्यान देना कंसंट्रेशन आ रहा था आपका मोलरिटी के टर्म में, यहाँ पे आपका आ जाएगा नॉर्मेलिटी के टर्म में। तो ध्यान देना कंडक्टेंस ऑफ 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और इसके अगर हम फार्मूले की बात करें तो ध्यान देना फार्मूला आपका सिमिलर जाएगा, बस आपका जहाँ पे मोल था वहां पे क्या आ जाए, वहां पे क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगा। तो ध्यान देना यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू के यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 अपॉन n। 1000 क्यों है मालूम है, जो हमारा लीटर है उसको हम क्या किए ml में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लीकेशन किए हैं। और इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो ध्यान देना यूनिट जो होगा वो हो जाएगा साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। थैंक यू।